Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Okay. So today also everyone is online. आज स्कूल जाना है क्या? क्यों वो Yes, sir. 50 वाला खत्म कर दिया सिस्टम? खत्म कर दिया? अब डेली सबको ही? अब सभी को डेली जाना है? Yes, sir. Yes, sir. चलो इस एक्सरसाइज की बात करते हैं. मैक्सिमम मिनिमा कर रहे थे एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th कर लिया था लास्ट क्लास में, राइट? 11 से आज सीखना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर लर्निंग प्रोसेस ऑफ टुडे. क्वेश्चन रीड करते हैं. इट इज गिवन दैट at x equals to 1 the given function this x to the power 4 minus 62x क्यूब है. क्या है? क्यूब है ना, ये स्क्वायर है. 62x स्क्वायर है. ओके, प्लस ax प्लस 9 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू. ये वाला जो फंक्शन है ये इस पॉइंट पर x इक्वल्स टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है. अच्छा, और क्लोज इंटरवल क्या गिवन है? 0 to 2. इस इंटरवल के अंदर देखो, पहले तो ये चेक करो, इस इंटरवल के अंदर ये पॉइंट आता है ना? बिल्कुल आता है. 0 to 2 के इंटरवल के बीच में ये वाला पॉइंट आता है? बिल्कुल आता है. एग्जैक्टली मिड में आता है, उल्टा. ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये वाला फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, ऐसा गिवन है. मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो नहीं पूछी है, आपको बताया गया है कि मैक्सिमम वैल्यू अटेन की जाती है. सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो इसी फंक्शन के एक टर्म का कोएफिशिएंट ए है. देखो, इसका कोएफिशिएंट ए है, तो इस ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? देखो कैसे करेंगे, ये काफी इजी है. हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर, आगे है प्लस ए एक्स प्लस 9 ये फंक्शन. ठीक है, ये फंक्शन है एक्स टू द पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9. और क्लोज इंटरवल क्या गिवन है अपने को, मतलब डोमेन क्या गिवन है? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,2. ये क्वेश्चन गिवन है हमको. अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है वो भी नहीं पूछी, वो सब दिया हुआ है. मतलब मैक्सिमम वैल्यू नहीं दी हुई, पर ये दिया हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे अटेन होती है. और आपको एक मिसिंग पोर्शन है इस फंक्शन के बीच में, एक एलिमेंट है जो मिसिंग है यहाँ पे, मतलब कोएफिशिएंट मिसिंग है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये आपका क्वेश्चन. ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि मान लो ये एक फंक्शन है, अब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है x इक्वल्स टू 1 पे. तो मुझे एक चीज बताओ, फिर x इज इक्वल्स टू 1 पे डेरिवेटिव 0 होगा या नहीं होगा? होगा ना. अगर x इक्वल्स टू 1 पे वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो उस वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हुआ या नहीं हुआ? और उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू, मतलब f'1 की वैल्यू 0 हुई कि नहीं हुई? हो गई उस पॉइंट पे. अब आप कहोगे सर हो सकता है ना कि वो एंड पॉइंट भी हो, तो एंड पॉइंट नहीं है वो चीज क्लियर है भाई. ये भी हो सकता था कि मान लो फंक्शन ऐसे जाता और ये पॉइंट होता है x इक्वल्स टू 1, और आप कहते सर ये पॉइंट है x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है और ये क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन नहीं घूम रहा. ये भी हो सकती थी पॉसिबिलिटी, बट वो तो साफ साफ क्लियर है कि एंड पॉइंट्स क्या है, 0 और 2. साफ साफ आपको क्लियर कर दिया. तो वो जो x इक्वल्स टू 1 है वो एंड पॉइंट भी नहीं है. अब एंड पॉइंट भी नहीं है तो फिर मैक्सिमम वैल्यू 100% क्रिटिकल पॉइंट पे अटेन हुई है. भाई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ कहाँ अटेन होती है? या तो एंड पॉइंट्स पे या क्रिटिकल पॉइंट्स पे, बस दैट्स इट. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? जहां पे फंक्शन घूमता है, जहां पे f' 0 हो या फिर पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो. तो एंड पॉइंट तो ये है ही नहीं, तो 0 और कॉमा 2 के बीच में ये पॉइंट, तो एंड पॉइंट्स का ऑप्शन खत्म हो गया. अब 100% वो क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 पे वो फंक्शन डिफाइंड भी है, तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी का भी सवाल पैदा नहीं हुआ. ठीक है, देखो अगर हमको ये f(x) गिवन है, सो f'(x) अगर मैं निकालूं तो 4x³ माइनस 62 2 जा
2 2 जा 4, 2 6 जा 12, x प्लस यहाँ से आ जाएगा a, ये आ जाएगा मेरा एफ डैश एक्स। बोलो, ये मेरा एफ डैश एक्स आ जाएगा बच्चों। बोलो बच्चों। Yes, sir. ठीक है, अब अगर मेरा ये एफ डैश एक्स आ जाएगा, तो अगर मैं एफ डैश वन निकालूं, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुटअप करता हूं, तो ये फंक्शन डिफाइंड है ना। ऐसा थोड़ा ना कि फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है डिफाइंड। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो फिर एक ही ऑप्शन है कि फिर एफ डैश वन इक्वल्स टू 0 है। भाई x इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमा अटेन होने के दो ऑप्शन थे, या तो एफ डैश वन नॉट डिफाइंड होता यानी कि वो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होता, या फिर एफ डैश वन इक्वल्स टू 0 होता यानी कि वो फंक्शन होता है जहां पे फंक्शन घूम रहा है। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का तो पॉइंट है नहीं, क्योंकि एफ डैश वन में पुटअप कर दूंगा, x की वैल्यू 1 इसमें पुटअप कर दूं तो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, अभी भी नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा है। तो फिर एक ही केस बचता है एफ डैश वन इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, नाउ it is given that fx attains its maximum value, fx attains its maximum value at x equals to 1। अब अगर x equals to 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन होती है, ठीक है, सो x equals to 1 should be a critical point। तो फिर ये क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए, because it is not the end point, क्योंकि एंड पॉइंट तो वो है नहीं, तो फिर ये 100% क्या होगा, वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। Critical point. क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जहां पे डेरिवेटिव या तो 0 हो या फिर डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं हो। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, या तो डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं हो, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट हो, या फिर डेरिवेटिव क्या हो, 0 हो। अब x इक्वल्स टू 1 पे वो डेरिवेटिव डिफाइंड है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 पे डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, सो f डैश 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, एक ही वैल्यू आ जाएगी। यानी f डैश x क्या था, 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a, तो 4x क्यूब था ना, तो x की जगह 1 पुट अप करो, 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124x, यानी कि माइनस 124x की जगह वापस 1 पुट अप करो, 124x की जगह 1 पुट अप करो, फिर प्लस a का मतलब प्लस a तो एज इट इज रहेगा, उसकी वैल्यू निकाल, इम्प्लाइज 4 इंटू 1 का क्यूब 4, ये हो जाएगा माइनस 124 प्लस a इक्वल्स टू 0, तो माइनस 120 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाती है प्लस का 120। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 पे वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, कब अटेन करता है, जब a की वैल्यू क्या होती है, 120 होती है। अब सुनिए, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के 3 ही ऑप्शन है, एक या तो 0 एंड पॉइंट्स, या फिर 2 एंड पॉइंट्स, या फिर जो पॉइंट उन्होंने दिया x इक्वल्स टू 1। हम तीनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, 0 पे, 2 पे और 1 पे। उसमें से मैक्सिमम 1 पे ही आनी चाहिए a की वैल्यू 120 पुटअप करने पर। a की वैल्यू जो 120 है, वो a की वैल्यू 120 में यहाँ पुटअप करूंगा, पुटअप कर दिया। अब इस फंक्शन को, ये फंक्शन पूरी तरीके से डिफाइंड हो गया, इसमें कोई भी चीज मिसिंग नहीं रही। पहले a मिसिंग था तो a की जगह 120 पुटअप कर दिया, अब कोई भी चीज मिसिंग नहीं रही। अब आप x की वैल्यू 2, ये 0, 3 और 1 रखो, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू 1 पे ही आनी चाहिए। अगर आती है, इसका मतलब आपने a की वैल्यू जो 120 पुटअप करी है वो सही है, और बाय द वे नहीं आती है तो आंसर होगा कि a की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस हिसाब से x इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो जाए। ठीक है, ये चेकिंग भी करनी है। तो a की वैल्यू आ गई 120, तो
ए की वैल्यू 120 आ गई तो मेरा fx हो गया तो मेरा fx हो जाता है, क्या था fx, x टू द पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax था कल तक ax था, लेकिन आज a की वैल्यू है तो प्लस 120x प्लस 9, तो a की वैल्यू 120 के हिसाब से fx ही हो गया। अब आप चेक करो एंड पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट्स क्या है 0 और 3, तो पहले 0 पे चेक करो, 0 पे चेक करोगे तो 0 टू द पावर 4 62 इंटू 0 का स्क्वायर 120 इंटू 0, सब कुछ 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, केवल प्लस 9। अब दूसरा एंड पॉइंट क्या था, f ऑफ 3 था ना, तो 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4 माइनस 62 इंटू 3 रखना है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 120 इंटू 3 प्लस 9, इसको सॉल्व करते हैं। 3 टू द पावर 4 क्या होता है 81, 62 इंटू 9 हो जाएगा, करना सॉल्व, 120 इंटू 3 हो जाएगा 360 प्लस 9 comes to be 81, 9 to 18, 154 and 155 plus 360 plus 9, करना ऐड इनको, 81 360 और 9 को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 81 और 9 तो जाएंगे 90, 360 और 90 450 हो गई है ना, 450 में से 558 को माइनस कर दो, ये हो जाएगा 8 0 माइनस का 108, ठीक है। f ऑफ 0 हो गया, f ऑफ 3 हो गया, और क्रिटिकल पॉइंट क्या था उनके हिसाब से, x इक्वल्स टू 1, तो f ऑफ 1 भी निकाल लो फटाफट, 1 की पावर 4 माइनस 62 इंटू 1 का सर f of 3 क्यों निकाला? क्या, f of 3 क्यों निकाला? एंड पॉइंट है ना, नहीं है क्या? सर 2 है ना। अरे तो इतनी देर पहले बोलते ना, फालतू मेहनत कर रहा है भाई, 2 था ना एंड पॉइंट, बुक क्यों नहीं लेके आता, कितनी बार बोला है, बुक कल से बुक नहीं लेके आया तो मैं बैठने नहीं दूंगा, घर भेज दूंगा वापस, एंड आप लोग भी चुपचाप सुन रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट इन द क्लास, बस सुन रहे हो, जैसे कोई रामायण की कथा चलती है सुनना बस कंपलसरी है, आपको ये होश नहीं है कि एंड पॉइंट्स क्या है, 0,2 2 टू द पावर 4 16, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 4 6 जा 24 240 प्लस 9, हाँ करो ऐड करो, 16 एंड 9 25, 240 एंड 25 माइनस 248, ये कितना आया, ये आ गया आपका 7 17, चलो f ऑफ 1 पे आ जाओ, तो 1 माइनस 62 प्लस 120 प्लस 9, 9 और 1 10, तो 130 माइनस 62, ये हो जाता है 8 68। तो आप चेक करो तीनों पॉइंट्स में से f ऑफ 0 f ऑफ 2 और f ऑफ 1 में से मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ 1 पे आ रही है, उसने भी यही कहा था कि a की ऐसी कोई वैल्यू बताइए, a की ऐसी कोई वैल्यू बताइए जिससे x इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमम अटेन हो, तो हमने a की एक ऐसी वैल्यू दी उसको 120 रखने से, उससे 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है, इवन एंड पॉइंट से भी ज्यादा वैल्यू अटेन हो रही है, एंड पॉइंट से 0 टू उससे भी ज्यादा वैल्यू उसमें अटेन हो रही है। और बाय द वे मान लो ऐसा नहीं होता कि f ऑफ 1 और f ऑफ 2 पे मान लो 68 से भी कोई बड़ी वैल्यू, मान लो यहाँ पे 70 आ जाता, तो फिर हमारा आंसर होता कि a की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिससे x इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमम अटेन हो जाए, फिर हमारा आंसर ये होता। समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. So a is equals to 120 gives a is equals to 120 gives the maximum value of a at fx, maximum value of fx equal to 68,
वो भी दे दो, मैक्सिमम वैल्यू हालांकि पूछी नहीं है, एट एक्स इक्वल्स टू। तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा 120। ठीक है, कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो पूछें। कोई डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलो गर्ल्स। सर जैसे ये एमसीक्यूज में आया क्वेश्चन, तो एक बार ए की वैल्यू निकाल के तब भी चेक करना पड़ेगा क्या कि ये सच में सही है या नहीं है एफएक्स में रख के? अगर ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन भी है कि नो वैल्यू, नो सच वैल्यू ऑफ ए, ऐसा ऑप्शन भी है, फिर तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो भी आंसर हो सकता है। बट ऑप्शन में सारे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, फिर तो चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, ए की वैल्यू 120 आते ही वहां से दो ऑप्शन थे, या तो ए की वैल्यू 120 वाकई में x इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू देती है या नहीं देती है। तो नहीं देती है, फिर उसके अगर नहीं देती है तो फिर ए की और कोई ऐसी वैल्यू भी नहीं है जो दे दे। तो ऑप्शन शुड भी एक ऑप्शन दिखाई देना चाहिए, नो सच वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन है तब तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो भी आंसर हो सकता है नो सच वैल्यू ऑफ ए। और बाय द वे नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन, तब तो फिर ए इक्वल्स टू 120 को सीधे टिक करो। समझ गए? यस सर। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x और इंटरवल है 0 to 2 का। ये शायद मैंने होमवर्क दिया था क्या? नहीं दिया था? होमवर्क दिया था क्या बच्चों ये वाला क्वेश्चन? ट्राई करके आए हो? हाँ जी बच्चों, किया क्या ट्राई? आंसर नहीं आया? ट्राई करते तो आंसर जरूर आता, ट्राई किया नहीं इसका मतलब। देखो एफ एक्स है x प्लस साइन 2x और x बिलोंग्स टू 0 to 2 का, 0 to 2 का। तो 0 to 2 पाए, आपको पता है 0 to 2 पाए का मतलब आपको ये 0 to 2 पाए एक सर्किल होता है। लेकिन एक चीज देखो, साइन अप्लाई हो रहा है 2x पे, तो साइन अगर x 0 से लेके 2 पाए वेरी करेगा तो 2x कहां से कहां वेरी करेगा? x 0 से लेके 4 पाए। मतलब जो साइन जिस एंगल पे अप्लाई होगा वो एंगल इस एक चक्कर और दो चक्कर में आपको देखना पड़ेगा कि वो वैल्यू, जो भी वैल्यू अभी आएगी वो कहाँ कहाँ आती है। मतलब 2 राउंड घुमाने आपको, है ना। ठीक है भाई, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाए। चलिए लिख भी देता हूं मैं। व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाए, so 2x will belong to 0 to 4 pi. If x belongs to 0 to 2 pi, 2x will belong to 0 to 4 pi. Now f dash x निकालिए। तो x प्लस साइन 2x था, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 प्लस साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो cos 2x, लेकिन 2x का भी डेरिवेटिव करोगे तो इंटू 2 भी हो जाएगा, चेन रूल से। तो इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस 2 cos 2x। आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वही तरीका है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, एंड पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो नाउ पुटिंग f dash x इक्वल टू 0। क्या नहीं निकल पाई क्रिटिकल वैल्यू ही? तो 1 प्लस 2 cos 2x ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में थे नहीं क्या? ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में थे नहीं क्या? तो फिर क्या दिक्कत है? 2 cos 2x इक्वल टू -1, तो cos 2x इक्वल टू -हाफ। अब cos 2x की वैल्यू -हाफ है,
तो आप मुझे बताओ कॉस जो है माइनस हाफ कब कब हो सकता है, बताइए। cos 2x इक्वल टू, अच्छा हाफ को क्या लिख सकते हो आप, हाफ को आप लिख सकते हो π/3। cos 60 हाफ होता है, cos की वैल्यू π/3 पे हाफ होती है क्या, बोलो बच्चों, होती है क्या, होती है। यस सर। अब cos जो हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, आप ये चेक करो cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड और थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है साहब। अब मुझे एक चीज बताओ, ये नेगेटिव आ रहा है तो 2x की वैल्यू या तो, चलो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, cos 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, π-π/3, तो ये हो जाएगा cos 2x इक्वल्स टू π-π/3 यानी 2π/3, ठीक है। अब जो है 2x की वैल्यू सीधे सीधे 2π/3 तो नहीं लिख सकते, 2x की वैल्यू सीधे सीधे 2π/3 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 2x की वैल्यू 2π/3 तो एक ही वैल्यू मिली, 2π/3 कहाँ पे आएगा, 2π/3 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, जबकि ये की यही वैल्यू फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी अटेन होगी, क्योंकि cos दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और ये तो केवल एक चक्कर की बात रही, फिर जब दो चक्कर काटने हैं ना भाई, 2x जो है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेके 4π वेरी कर रहा है, तो 2x जो है 0 से लेके 4π वेरी कर रहा है, तो एक बार तो 2π/3 पे उसने ये वैल्यू अटेन करी, फिर एक बार इस वाली पॉइंट पे अटेन करेगा, फिर दो चक्कर काटने उसको तो वापस एक बार इधर अटेन करेगा और वापस इधर अटेन करेगा, करेगा नहीं करेगा, एक बार वापस इधर अटेन करेगा और एक बार वापस इधर भी अटेन करेगा। दूसरा तरीका यह है, ये सब नहीं सोचा जाता, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा, वहां पे हमने सिखाया था कि अगर cos x इक्वल्स टू cos y है, अगर cos x इक्वल्स टू cos y है तो x की वैल्यू 2n पाई प्लस और माइनस y होती है, याद है किसी को, याद ही नहीं है। अगर cos x की वैल्यू cos y है तो x की वैल्यू 2n पाई प्लस और माइनस y होती है। इस वाले लॉजिक को हम अप्लाई करें तो मुझे बताओ यहाँ से 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस और माइनस y की जगह क्या लिखोगे 2π/3, ठीक है। 2x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस और माइनस, और यहाँ पे ये जो चीज है 2π/3, ये 2x की वैल्यू हो गई। तो अगर ये 2x की वैल्यू हो गई तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो x की वैल्यू से निकलता है, 2 से डिवाइड कर दो तो इट कम्स आउट टू बी n पाई प्लस, ये 2 से 2 कट गया π/3, n पाई प्लस और माइनस π/3। अब यहाँ पे आप n की क्या वैल्यू रख सकते हो, वेयर n इज एन इंटीजर, वेयर n इज एन इंटीजर, तो आप n की अलग अलग वैल्यूज रख के देखें, 0 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज रख के देखें। सपोज करो, अच्छा आप x कहां से कहां मूव कर सकता है वो भी पता है आपको, 0 से लेकर 2π तक मूव कर सकता है x, तो सपोज करो मैंने n की वैल्यू 0 रख दी एक बार, है ना, ये एक टेबल बना लेता हूं, चलो अगर मैंने n की वैल्यू 0 रखी, n की वैल्यू 0 रखते हैं अगर अपन यहाँ पे देखो तो क्या वैल्यूज आती है, या तो पाई प्लस π/3 या फिर पाई माइनस π/3, पाई प्लस π/3 यानी 2π/3 और पाई माइनस π/3 का मतलब, सॉरी पाई माइनस π/3 का मतलब 2π/3 और पाई प्लस π/3 का मतलब 4π/3, तो n सॉरी क्या कर रहा हूँ, n की वैल्यू 0 रखनी है ना, तो ये तो कट गया पूरा, तो क्या वैल्यू आई, या तो प्लस का π/3 या फिर माइनस का π/3, लेकिन आपको 0 से लेके 2π के बीच में ही मूव करना है, तो माइनस का π/3 तो आ नहीं सकता, तो क्या आएगा ओनली π/3, तो जब n इक्वल्स टू 0 है देन x की वैल्यू है π/3, जब n इक्वल टू 0 है तब x की वैल्यू क्या है π/3। अब n की वैल्यू 1 रख के देखो, तो जब n की वैल्यू 1 है, अब वो चीज करो जो मैं पहले कर रहा था, n की वैल्यू 1 है तो ये हो गया पाई,
तो पाई प्लस पाई बाय 3 और पाई माइनस पाई बाय 3। पाई प्लस पाई बाय 3 क्या होता है? पाई प्लस पाई बाय 3। पाई माइनस पाई बाय 3 पता तो पहले चलो, पाई माइनस पाई बाय 3 क्या होगा? 2 पाई बाय 3। तो x की वैल्यू 2 पाई बाय 3। और पाई प्लस पाई बाय 3 क्या होता है? 4 पाई बाय 3। वो भी उस रेंज में ही आ रहा है, जो जो 0 to 2 पाई की रेंज में आ रहा है वो सब वैलिड है। तो x की वैल्यू या तो 2 पाई बाय 3 या फिर x की वैल्यू 4 पाई बाय 3। एक लास्ट वैल्यू और रख के देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद तो वैसे ही वो 2 पाई के बाहर चला जाएगा। n की वैल्यू 2 भी रख के देख लो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई। 2 पाई में प्लस पाई बाय 3 जोड़ोगे, देखो अगर मैं इसको n की वैल्यू को 2 रख दूं और उसमें मैं प्लस पाई बाय 3 करूं, तो वैसे भी 2 पाई से ज्यादा हो रहा है। 2 पाई में प्लस कर रहे हो तो 2 पाई से क्रॉस कर रहे हो, जबकि आपकी रेंज क्या है? 0 से 2 पाई के बीच में ही है, तो आप इसको तो क्रॉस कर नहीं सकते। तो प्लस का तो ऑप्शन खत्म हो गया। क्या बचा? केवल और केवल 2 पाई माइनस पाई बाय 3। वो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 यानी 5 पाई बाय 3। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 5 पाई बाय। तो ये 1 2 3 4 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं। x इक्वल्स टू पाई बाय 3, x इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, x इक्वल्स टू 4 पाई बाय 3 और x इक्वल्स टू 5 पाई। और अभी अपन ने ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा तो भी 4 ही मिल रहे थे। आप एक तो यहाँ पे अटेंड कर रहे थे, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी वो नेगेटिव होता है, यहाँ अटेंड कर रहे थे, लेकिन आपको 2 चक्कर लगाने, तो वापस एक यहाँ पे और वापस एक यहाँ। तो ये 4 वैल्यूज वो मिल गई। ठीक है। अब आप कहोगे सर x इक्वल्स टू पाई बाय 3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। बेटा वो साइन की वैल्यू जब देखोगे तब तो 2x करके देखोगे ना, तो 2x करके देखोगे तो 2 पाई बाय 3 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ये x की वैल्यू है, ये 2x की वैल्यू नहीं है। और वहां पे cos 2x की वैल्यू थी, वो यहाँ पे ये cos 2x की वैल्यू थी, जो भी थी माइनस हाफ, वो cos 2x की वैल्यू थी। तो जब x की वैल्यू पाई बाय 3 होगी तो 2x की वैल्यू 2 पाई बाय 3 होगी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। उसके बाद देखो x की वैल्यू 2 पाई बाय 3 होगी, x की वैल्यू 2 पाई बाय 3 होगी, तो 2x की क्या वैल्यू होगी? 4 पाई बाय 3। वो आ जाओगे आप थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर आ जाओ x की वैल्यू 4 पाई बाय 3 होगी, तो 2x की वैल्यू 8 पाई बाय 3 होगी, 8 पाई बाय 3 वापस घूम के सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। और फिर x की वैल्यू 5 पाई बाय 3, तो फिर 2x की वैल्यू 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 वापस आप आ जाओगे थर्ड। यानी 2 बार सेकंड क्वाड्रेंट में रहोगे और 2 बार थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 2 चक्कर काटने आप। अच्छा, एंड पॉइंट्स को भी मत भूलना, ये तो है क्रिटिकल पॉइंट्स, और एंड पॉइंट्स क्या है? 0 और 2 पाई। इन 6 पॉइंट्स पे चेक करो, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो तो मैक्सिमा है, और जहां पे मिनिमम वैल्यू आ रही है वो मिनिमा है। ठीक है, तो चेक करते हैं। सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, so the critical points are x equals to pi by 3, comma x equals to 2 pi by 3। अब कई बच्चे कहते हैं सर एंगल तो 2x पे निकालना है, तो आप सीधे 2x की वैल्यू रखा करो ना। नहीं, क्रिटिकल पॉइंट्स हमेशा x की वैल्यू पे निकलता है, तो अपन स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते क्रिटिकल पॉइंट्स आर 2x इक्वल्स टू दिस। ठीक है ना, वो लिखना एक तरीके से सही नहीं है। 4 पाई बाय 3 x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 3 एंड द एंड पॉइंट्स आल्सो, एंड द एंड पॉइंट्स जो कि हैं क्या? x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 पाई। चलो एक एक करके वैल्यू निकालो f की। शुरुआत करते हैं अपन एंड पॉइंट से, शुरुआत करते हैं। चलो 0 2 पाई से। तो f ऑफ 0, एक बार मैं वापस से लिख देता हूँ। fx क्या था आपका? नाउ fx क्या था आपका? x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x। तो पहले एंड पॉइंट्स पे निकाल लेते हैं। f ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस साइन 0 यानी कि 0, ओवरऑल 0। 2 पाई, 2 पाई भी वही वाला पॉइंट होता है, तो x की जगह 2 पाई रखोगे और साइन 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा। तो देखो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, साइन 4 पाई की वैल्यू तो 2 पाई आ जाएगा आंसर, है ना। तो ये हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे हो गई 2 पाई। ठीक है, अब वो जो 4 बीच के पॉइंट्स आए थे जहाँ पे फंक्शन घूम रहा था, पहला था f पाई बाय 3, तो x की जगह रखा मैंने पाई बाय 3 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाय 3। बोलो ये तो जाएगा पाई बाय 3। साइन 2 पाई बाय 3 क्या होता है?
सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है साइन फंक्शन, है ना। 2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट है भाई, समझ में आया ना। ये लो सॉल्व करके ही बता देते हैं। π/3 प्लस ये हो जाएगा साइन 2π/3 हो जाएगा साइन पाई माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, इट गिव्स मी साइन π/3 प्लस साइन π/3। तो अल्टीमेट आंसर हो जाएगा π/3 प्लस साइन π/3 यानी साइन 60 यानी √3/2। ठीक है, अगला क्रिटिकल पॉइंट बताओ क्या है π/3 के बाद 2π/3 2π/3। तो x की जगह तो रखा मैंने 2π/3 प्लस साइन 2 इंटू 2π/3 साइन 2 इंटू 2π/3 2π/3 प्लस ये हो जाएगा साइन 4π/3। साइन 4π/3 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, पाई प्लस π/3 लिख सकता हूँ। साइन 4π/3 को पाई प्लस π/3 भाई 2 इंटू 2π/3 क्या हो गया 4π/3, और 4π/3 को क्या लिख सकते हो पाई प्लस π/3। तो ये हो जाता है 2π/3 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस लगा देता हूँ यहाँ पे, माइनस साइन π/3। तो 2π/3 माइनस √3/2 कितने हो गए, 2 ही हुए अभी। तो तीसरा बताओ 2π/3 के बाद आ जाओ 4π/3 f ऑफ 4π/3। तो x की जगह तो रखो 4π/3 प्लस साइन 2x करना था तो साइन 2 इंटू 4π/3 4π/3 8π/3 8π/3 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 2π प्लस π/3 3 2 जा 6 6 प्लस नहीं तो 7 ही हुआ ना, 8 का हुआ। 8 करना है, क्या करूं बताओ, 8 करने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ, 2π माइनस कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। 3π प्लस π/3 जरूर कर सकते हैं, ऐसे जरूर कर सकते हैं। देखो सर 3π माइनस π/3 3π, लेकिन 3π से कंपैरिजन नहीं होता ना, तो 2π 3 2 जा 6 3π 2π प्लस 2π/3 कर सकते हो, राइट। अब सही है 2π प्लस 2π/3 तो 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8। अब 2π तो चक्कर पूरा घूम गया, 2π का मतलब है ये पूरा राउंड घूम गया, तो पूरा राउंड घूम गया तो पूरा राउंड उसकी वैल्यू तो हो गई एक तरीके से निल, ये साइन 2π/3 रह गया केवल और केवल, और साइन 2π/3 की वैल्यू ऊपर हमने निकाली है, इट इज कॉपी पेस्ट कर लो। कहाँ निकाली थी, साइन 2π/3 नहीं निकाली क्या, यही तो थी, देखो यहाँ पे निकाली थी ना हमने शॉर्ट में। साइन पाई माइनस π/3 क्या था 2π/3 था, और साइन 2π/3 क्या होता है साइन π/3 के बराबर होता है, और उसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने √3/2। तो सीधे सीधे लिख दो √3/2। तो इसको लिख देता हूं मैं 4π/3 प्लस √3/2। एक लास्ट वैल्यू f ऑफ 5π/3 5π/3 प्लस साइन 2 इंटू 5π/3 10π/3 हो गया। बताओ भाई 10 तक कैसे पहुंचेंगे भैया, 10 तक पहुंचना है तो 10 तक पहुंचने का तरीका ये है, देखो साइन 2π से कंपैरिजन तो बहुत दूर होगा, 4π से कंपैरिजन करो तो 4π माइनस 2π/3 सही है क्या, 4π माइनस 2π/3 सही है क्या, 3 4 जा 12 12 माइनस 2 10 होता है, ठीक है। अच्छा 4π में से माइनस कर रहे हो तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा 5π/3 माइनस साइन 2π/3 नेगेटिव होता है उसमें,
और sin 2π/3 की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली थी √3/2, इट कम्स आउट टू बी 5π/3 माइनस √3/, तो सारी वैल्यूज निकल चुकी है। अब इसमें से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सोचनी है। देखो एक एक को निकालने बैठोगे तो बहुत लेंथी, ऑलरेडी लेंथी हो चुका है और लेंथी हो जाएगा, तो आपको केवल एनालाइज करना है। पाई की वैल्यू क्या होती है ये बताओ? 3.14 3.14 होती है, तो ये तो 0 है, तो 2π की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.14 का दुगना क्या होगा? लगभग 3.14 का दुगना होगा 6.28, ठीक है ना। अप्रोक्स कितना हो गया ये हो गया अप्रोक्स 6.28 अप्रोक्स, ठीक है। आ जाओ नीचे, π/3 का मतलब क्या हो गया? पाई क्या है? 3.14, 3.14 को 3 से डिवाइड करो तो 3.14 करीब करीब 1 के बराबर है। देखो अंदाजन वैल्यू तो निकालनी है, 3.14 को 3 से डिवाइड कराओ तो ये करीब करीब 1 के बराबर है, और प्लस √3/2, √3/2 क्या होगा? √3 कितना होता है? 1.732, 1.732 का भी आधा यानी करीब करीब 0.8 या 0.9, और 1 में जोड़ेंगे तो ये करीब करीब 1.8 या अंदाजन में देख लूं तो ये 1.8 के अप्रोक्स, क्या है ये? 1.8 के अप्रोक्स, ठीक है। आगे आ जाओ, 2π/3, तो 2π/3 में क्या है? 2π/3, π/3 की वैल्यू क्या आई थी? अभी हमने देखी थी 1 के आसपास, तो उसका दुगना कर दो 2 के आसपास, और 2 में से माइनस कर रहे हो √3/2, √3/2 अभी अभी मैंने क्या बताया था? 0.8 के आसपास, तो 2 में से 0.8 माइनस करोगे, 2 में से 0.8 माइनस करोगे तो अराउंड 1.2 के आसपास आ गया। ये सारी अप्रोक्स चल रही है ना, ठीक है। आगे आ जाओ, 4π/3, 4π/3 मतलब π/3 कितना था? 1 के आसपास, 3.14 को 3 से डिवाइड किया था 1 के आसपास, तो उसका 4 गुना कर दिया तो 4 के आसपास, प्लस √3/2 अभी अभी मैंने बताया 0.8 के आसपास, तो 4 + 0.8 कितना हो गया? लगभग 4.8 के आसपास, 4.8 अप्रोक्स, और एक लास्ट और 5π/3, तो π/3 क्या था? π/3 क्या था? 1 के आसपास, प्लस 5 और करोगे तो 5, माइनस √3/2 क्या था? 0.8 के आसपास, तो 5 में से 0.8 गया, लगभग 4.2 के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया 4.2 के आसपास। अब आप चेक करो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 6.28, राइट? इससे बड़ी वैल्यू नहीं है कोई, और सबसे छोटी कौन सी है? 0। बाकी सब वैल्यू इसके बीच में आ रही है, इनमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है नीचे 4 में से, तो सबसे छोटी वैल्यू 0 हो जाएगी और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.28। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू है 2π, अटेन कहाँ हो रही है? वो भी 2π पे, और मिनिमम वैल्यू क्या है? 0, और अटेन कहाँ हो रही है? वो भी 0 पे हो रही है, ठीक है। सो द hence the maximum value, the maximum value of fx is 2π at x equals to 2π, and the minimum value of fx is 0 at x equals to 0। मैच करो पीछे आंसर, हालांकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी थी, पॉइंट्स नहीं पूछे थे, वो भी हमने बता दिए। चेक करो पीछे से आंसर ये क्या फटाफट। चेक करिए बच्चों। सर हाँ सर एक बार 4π/3 की वापस चेक करो। 4π/3 की वापस चेक करें, कहाँ पे? मतलब f of 4π/3 ये कह रहे हो?
देखो यस सर। π/3 क्या है, अप्रोक्स 1, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो अप्रोक्स 4, और √3/2 अप्रोक्स 0.8, तो 4 + 0.8 अप्रोक्स 4.8, अप्रोक्स है आसपास। 4.9 भी होगी, 5 भी होगी, 0.2 ज्यादा होगी या 0.1 0.2 कम होगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 2π को तो क्रॉस नहीं करेगी, मैक्सिमम को 6.28 को। ठीक है, ठीक है ना। देखो आप एक चीज नोटिस करो, सब में √3/2 आ रहा है और सब में π/3 आ रहा है। इन दोनों की अप्रोक्स वैल्यू निकाल लो तो सबकी निकलेगी। π/3 की अप्रोक्स वैल्यू क्या निकाली, पाई क्या होता है 3.14 डिवाइडेड बाय 3 किया, 3 से ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैंने π/3 की अप्रोक्स वैल्यू 1 मान ली। और √3/2 की अप्रोक्स वैल्यू, √3 क्या होता है 1.732, उसका आधा, तो 0.8 समथिंग आएगी, तो मैंने √3/2 की अप्रोक्स वैल्यू 0.8 मान ली, इसकी वैल्यू 1 मान ली। 1 × 4 4, 4 + 0.8 4.8, और यही सारी चीजें सब वैल्यूज में रिपीट हो रही हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था ये। पर सब कुछ करने के बाद हमको लगता है कि ये जब मैक्सिमम मिनिमम इन दोनों पे मिलना था तो हमने सारा वेस्ट, मतलब फालतू ही किया, ऐसा लगता है हमको। लेकिन अब हमारा तो कर्म है, हमको तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है उनमें से किसी में मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, हमको क्या पता। ठीक है जी, ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको कर दो डिलीट, इसको कर देते हैं डिलीट। तो अच्छा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था इसमें, डेरिवेटिव एप्लीकेशन इतना नहीं था, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन ज्यादा था। अच्छा चलो, आपको कल बताया था मैंने कि अब आगे से एक अलग रेंज ऑफ क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। यहाँ से एक अलग रेंज ऑफ क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होती है, 2 नंबर निकालो, एक स्क्वायर पे से एक रेक्टेंगल निकालो, इस तरह के मतलब वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रही है। जो हमारी इक्वेशंस में वर्ड प्रॉब्लम चलती थी 10th क्लास में, अभी अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रही है। देखो रीड करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन है, फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स निकालिए जिसको जोड़ने पे क्या मिले 24, मतलब उनका सम क्या हो 24, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, कुछ भी हो पर मैक्सिमम हो, जितना ज्यादा हो सकता है वो। क्वेश्चन समझ में आया। 2 नंबर सोचने, सम उनका हमेशा फिक्स है 24 होना चाहिए, बट प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके करो, जितना ज्यादा हो सके करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, 2 नंबर्स पूछे हमसे है ना, और सम क्या पूछा है 24। तो मुझे बताओ, अगर 2 नंबर्स मुझे सोचने हैं और उनका सम 24 है, तो मैं क्या 2 नंबर्स ये सोच सकता हूं, एक तो x और एक 24 - x, यस और नो। एक तो x और एक, क्योंकि सम क्या है 24 है। चलो स्टार्ट भी करते जाओ हैंड टू हैंड, टाइम की कमी है तो लिखते भी जाओ। Here sum of 2 numbers is given as, sum of the 2 numbers is given as 24. So let the 2 numbers be, let the 2 numbers be, first one be x and second one be 24 - x। यहां तक कोई डाउट? एक नंबर मानो x and the second number let it be 24 - x, यहां तक कोई डाउट? अब इनका प्रोडक्ट करना है मैक्सिमम, किनका, इन्हीं दोनों नंबरों का। तो x × 24 - x, इस चीज को आपको मैक्सिमम करना है। जो प्रोडक्ट करना है उसको मैं मान लेता हूं, फंक्शन मान लेता हूं, उसको नाम दे देता हूं कैपिटल लेटर p से। ठीक है, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स विल बी, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स इक्वल टू क्या होगा, x × 24 - x, मल्टीप्लाई करो जरा क्या आएगा, तो 24x - x² आएगा। तो प्रोडक्ट जो है वो x की फॉर्म में आ रहा है, प्रोडक्ट जो है वो किस फॉर्म में आ रहा है, x की फॉर्म में, x की टर्म्स में आ रहा है, यूं कहो। तो अगर प्रोडक्ट x की टर्म्स में आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि प्रोडक्ट एक फंक्शन है x का जिसकी वैल्यू है 24x - x², यस और नो। प्रोडक्ट जो आ रहा है वो x की टर्म्स में आ रहा है, तो प्रोडक्ट को एक फंक्शन मान लिया x का जिसकी वैल्यू 24x - x²। यहां तक कोई डाउट?
बताइए यहां तक कोई डाउट? बोलो बोलो गर्ल्स, यहां तक कोई डाउट? तनिष्का बताओ, तनिषा। नो सर। ठीक है, तो प्रोडक्ट एक फंक्शन है। No, अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा करना है। दैट मीन्स आपको प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। जिस भी को भी मैक्सिमम करना है उसका डेरिवेटिव से उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर उसका एंड पॉइंट सोचो और मैक्सिमम करो। ठीक है, चलिए, तो प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है, देयरफॉर p डैश x निकालता हूं मैं। p डैश x क्या आएगा, 24 माइनस 2x। नाउ पुटिंग p डैश x, ये p कहां से आया, प्रोडक्ट से मैंने p बना लिया ना, कल को सम होगा तो सम से s बना देंगे। नाउ पुटिंग p डैश x equal to 0, that is what is p dash x, 24 minus 2x equal to 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आती है बोलो, 24/2 यानी कि 12। अब x इक्वल्स टू 12 आपका क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस क्रिटिकल पॉइंट पे या तो मैक्सिमम वैल्यू है या फिर मिनिमम। क्यों, क्योंकि एंड पॉइंट्स तो गिवन ही नहीं है। एंड पॉइंट्स क्या है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। उस पे हमने कल एक क्वेश्चन करके देखा था, तो उस पे हमको कुछ हासिल होता नहीं है। ठीक है, तो वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट करके बताया था मैंने आपको एग्जाम में प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से चेक नहीं करना है। जैसा कि कल किसी स्टूडेंट प्रियांशी ने शायद कहा कि सर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे तो क्लोज इंटरवल लग ही नहीं सकती, तो उस पर चेक नहीं करना है आपको। वो एक एक्सपेरिमेंट करके मैंने आपको बताया था कि उस पर अगर अपन चेक करने भी बैठे तो अपने को हासिल कुछ नहीं होता है, हमको तो क्रिटिकल पॉइंट पे ही चेक करना है। अब x इक्वल्स टू 12 या तो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। अब वो मैक्सिमम है या मिनिमम है वो कैसे चेक करते हैं, याद करो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। कहां से चेक करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर वो पॉजिटिव है तो ये मिनिमम है, और अगर वो नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम। चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। सो एक बार लिख लो, x इक्वल्स टू 12 इज द क्रिटिकल पॉइंट, इज द critical point. Now second derivative test, second derivative test। ये वाला 2 लिखो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या निकालते हैं, p है, p डबल डैश x। तो p डैश x से ही कंटिन्यू करो। p डैश x क्या आया था, p डैश x आया था 24 माइनस 2x। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, 24 का तो बनेगा 0, का तो बनेगा 0, माइनस 2x का क्या बनेगा -2, तो अल्टीमेटली क्या आएगा -2। तो p डबल डैश x आ चुका है आपका 0 -2 विच इज इक्वल टू -2 एंड -2 इज लेस देन 0। अरे आपको वैसे तो क्या होता है कि यहाँ पे अब ये जो x है ना, ये 12 है ना, यहाँ पुट करके देखना होता है। क्या करके देखना होता है, पुट करके देखना होता है, लेकिन आंसर ही कांस्टेंट आ रहा है। पुट किस में करूं, मान लो ये -2x आता तो मैं क्या करता, 12 को यहाँ पे x में पुटअप करता। बट ये तो वैसे भी इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो p डबल डैश अगर x -2 है तो p डबल डैश 12 भी -2 ही होगा, और p डबल डैश कुछ भी लगा लो -2 ही होगा, यानी नेगेटिव होगा। लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पता तो चल गया कि ये नेगेटिव है, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पे हम निकालते हैं p डबल डैश जो भी क्रिटिकल पॉइंट था 12। तो क्या पुट करोगे, -2 ही आएगा, कांस्टेंट है वो तो, x है ही नहीं ना उसमें, पुट कहाँ करूं, 12 को पुट करने के लिए है ही नहीं, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर नेगेटिव आता है, डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, मैक्सिमम है। क्या है वो, मैक्सिमम। अगर p डबल डैश 12 इज इक्वल्स टू -2 नेगेटिव है, hence x equals to 12 is the point of maxima, मैक्सिमा का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ही कहाँ, एक ही तो क्रिटिकल पॉइंट निकला, और कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकला ना, बात ही खत्म हो गई ना। होता निकलता तो करते हैं ना, एक ही 12, x इक्वल्स टू 12 ही तो निकला। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, उसके बाद आ जाइए, अब क्या पूछा है आपसे, फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स पता करने हैं। तो 2 नंबर्स क्या आते हैं, x, अच्छा ऐसे कह रहे हो,
तो दूसरा नंबर मतलब ऐसे बोलो, दूसरा नंबर तो बताओ, आप कह रहे हो दूसरा पॉइंट बताओ, तो x का तो एक ही पॉइंट निकलेगा, दूसरा नंबर, तो x इक्वल्स टू 12 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि हेंस, या फिर वी कैन से दैट p of x attains its maximum value, या p of x attains its maximum value at x equals to 12. So x equals to 12 is our answer. So the two numbers are, therefore the two numbers are, क्या क्या माने थे आपने, x और x and क्या थे 24 माइनस x, ठीक है, इक्वल टू हो जाएंगे 12 एंड 24 माइनस 12, यानी कि 12 एंड 12। अच्छा, दोनों नंबर्स 12 और मैक्सिमम प्रोडक्ट आपसे पूछा नहीं है पर फिर भी आप निकाल दो, एंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट इज क्या था मैक्सिमम प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट फंक्शन में पुट करो x की वैल्यू, प्रोडक्ट फंक्शन क्या था 24x माइनस एक्स स्क्वायर, चाहो तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो 12 इंटू 12 144, डायरेक्ट करना चाहो, नहीं तो फंक्शन के हिसाब से, क्योंकि हमेशा ऐसे डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐसे जरूरत हो ना, कई बार तो फंक्शन ही देगा ना, तो आदत डली हुई होनी चाहिए फंक्शन में पुटअप करने की, ठीक है। तो 24x, x की जगह तो x की वैल्यू यानी 12 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर, 24 इंटू 12, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 12 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 तो कॉमन आ गया, 2 माइनस 1 बचा, यानी 12 इंटू 12 यानी 144, मैक्सिमम प्रोडक्ट तो आ गया 144। अब आप प्रैक्टिकली सोच के देख लो, दो कोई से भी नंबर्स जिनको अगर अपने को जोड़ना है और सम तो आना चाहिए 24 और उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, जैसे मान लो आपको करना था सम 24, सम करना था 24, आपने कहा सर 1 और 23 करो उससे भी सम 24 है, 2 और 22 करो उससे भी सम 24 है, 3 और 21 करो उससे भी सम 24। अब इनका प्रोडक्ट भी देखते जाओ, इसका प्रोडक्ट क्या आया 23, इसका प्रोडक्ट क्या आया 44, इसका प्रोडक्ट क्या आया 63। क्या एनालाइज किया, जैसे जैसे अपन सेंटर की ओर चल रहे हैं ये प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे होगा, 12 इंटू 12 पे 144, उससे मैक्सिमम प्रोडक्ट कहीं नहीं होगा। प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो और आपने सॉल्यूशन से समझ में आया बच्चों, बोलिए जल्दी से, एक क्वेश्चन और करना है अभी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर हम लीव कर सकते हैं क्या, स्कूल जाना है। हाँ, जिसको स्कूल जाना है वो लीव करो, एक क्वेश्चन जो रुक सकता है वो रुको। ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, आ गया, चलो फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करीब करीब सेम उसी पैटर्न का है, तो डिलीट करता हूं। अब अगले 2-3 क्वेश्चन करीब करीब उसी पैटर्न के। फाइंड 26 हो तो 26 का हाफ क्या है 13.5, दो वो भी एक नंबर है, नंबर पूछा है ना, इंटीजर थोड़ा का है, 13.5 और 13.5 दो आते हैं आंसर, सेंटर पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा 26 होता तो हाँ 13 होता, 27 होता तो फिर 13.5, 26 होता तो 13, तो मतलब आपने शॉर्टकट बना दिया कि प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है तो एग्जैक्टली आधा आधा बांट दो, हाँ बना सकते हो। कल को मान लो एमसीक्यू में आता है, आपने शॉर्टकट तैयार कर लिया कि यार सम का आधा आधा करते हैं तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, या आपने याद कर लिया आगे के लिए रिजल्ट के रूप में, तो अच्छी बात है। कल को 26 आ जाए तो 13 होगा, उसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा, क्योंकि एमसीक्यू में उसको क्या पता कि आपने कैसे आंसर निकाला, ठीक है ना। बट ये शॉर्टकट्स हैं, लॉन्ग कट भी आना चाहिए। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, अब की बार 2 नंबर्स, जैसे इसमें 2 नंबर्स चाहिए थे इसमें भी 2 नंबर्स चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ दी, नंबर पॉजिटिव ही होने चाहिए, पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 ऐसे होने चाहिए। एक्स एंड वाई, 2 नंबर्स का नाम रख दिया, एक का नाम एक्स एक का नाम वाई, उनका सम क्या दे दिया 60, और एक फंक्शन बना दिया एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब ही है ना वो, ये स्क्वायर है, एक्स वाई क्यूब एक फंक्शन बना दिया, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम होनी चाहिए। चलो देखते हो कैसे करेंगे इसको।
दो नंबर्स गिवन है x and y. Here the two numbers are given as x and y. Also ये भी गिवन है कि दोनों का सम कितना है, कितना है दोनों का सम 60, राइट. ये भी गिवन है कि दोनों का सम 60. ठीक है, अब दोनों का सम 60 है तो देखो यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप y की टर्म्स में 60 माइनस वाई, और y की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप x की टर्म्स में 60 माइनस एक्स. दोनों निकाल लेता हूँ, देखते हैं आगे कौन सी वैल्यू पुट करने में हमको फायदा है. ठीक है, नाउ आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन कि आप एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमाइज करो. एक्स वाई क्यूब को क्या करो आप मैक्सिमम बनाओ. तो एक्स वाई क्यूब जो है उसमें आप या तो एक्स की, आपको वेरिएबल तो एक ही चाहिए होगा, या तो एक्स चाहिए होगा या वाई चाहिए होगा. तो या तो आप एक्स को रिप्लेस कर दो वाई से, या आप कर दो वाई को रिप्लेस कर दो एक्स से. जिसमें आपको शॉर्ट लगे आप वो उसको काम कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वी आर required to maximize, we are required to maximize x y cube. इसको मैक्सिमाइज करना है एक्स वाई क्यूब को, एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमाइज करना है. तो लेट एक्स वाई क्यूब को, अब आप खुद सोचो, देखो पुटअप करके देखो, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे x की जगह अगर मैं 60 माइनस वाई पुटअप करूं, दोनों केस करके देख लेते हैं, और y क्यूब, तो ये हो जाएगा 60 इंटू वाई क्यूब, 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4. फिर उसका डेरिवेटिव निकालोगे आप, तो उसका डेरिवेटिव ये तो हो जाएगी पावर 2 में, वो हो जाएगी पावर 3 में. ठीक है, एक केस ये. अब आप आ जाओ, x की जगह तो x रख देते हैं, और y क्यूब, y की जगह 60 माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा, ये 60 माइनस एक्स का, सॉरी 60 माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा. लेकिन जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और अगर आप प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना चाहते तो 60 माइनस एक्स के होल क्यूब को आइडेंटिटी से या तो सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो आंसर है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो प्रैक्टिकली देखा तो ये वाला रास्ता थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ उसको उसके टर्म्स में पुटअप करता हूँ, वो ज्यादा आसान मुझे लग रहा है. तो ये आप दोनों काम कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा. ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ टू मैक्सिमाइज एक्स वाई क्यूब, तो एक्स वाई क्यूब को मैं ले लेता हूँ, नाउ एक्स वाई क्यूब को मैं ले लेता हूँ, एक्स की जगह में 60 माइनस वाई पुटअप कर देता हूँ इंटू वाई क्यूब, तो ये हो जाएगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर. अब सब कुछ वाई में चल रहा है, अब सब कुछ वाई में चल रहा है. अब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो ये क्या है, एक वाई का फंक्शन है, तो इसको मैं मान लेता हूं लेट एफ ऑफ वाई, इसको मैं वाई का एक फंक्शन मान लेता हूं 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर. अब आपको एफ ऑफ वाई को मैक्सिमाइज करना है, ये आपका क्वेश्चन बन गया. ठीक है, सो निकालते हैं एफ डैश वाई, क्या हो जाएगा, वही अभी करके बताया था 180 वाई स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी 4 वाई क्यूब, 180 वाई स्क्वायर, 63 जब 180 होता है, माइनस 4 वाई क्यूब. ठीक है, तो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, देखो 4 वाई स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, राइट. क्या बचेगा, 180 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है 45, माइनस 4 से 4 गया, वाई क्यूब में से वाई यानी 45 माइनस. ये फाइनल आया मेरे डेरिवेटिव 4 वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 45 माइनस वाई. क्या करेंगे, पुटिंग दिस टू इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, पुटिंग एफ डैश वाई इक्वल टू 0. जैसे वहां पे मैंने p लिया था, p इसलिए लिया था क्योंकि वो प्रोडक्ट के नाम से था. अब यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है ना कि प्रोडक्ट है क्या है, तो मैं सिंपल जो फंक्शन के लिए लेटर होता है f होता है, तो f ही ले लिया मैंने. ठीक है ना, क्लियर है, समझ आया ना भाई. फंक्शन के लिए हम सबसे पहला लेटर कौन सा चूज करते हैं, f ही चूज करते हैं, फिर g पे आते हैं, फिर h पे. वहां पे सिंपल प्रोडक्ट फंक्शन था, तो इसलिए मैं उसको p लेटर से डिनोट करा. एफ डैश वाई को 0 से इक्वेट करो, दैट इज 4y स्क्वायर इंटू 45 माइनस वाई इक्वल टू 0.
तो यहां से पता चला कि या तो 4y² 0 है या फिर 45 - y 0 है। 4y² को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, और 45 - y को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 45। तो y की दो वैल्यूज आ गई। अब y की 0 वैल्यू तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, बताओ क्यों? y की 0 वैल्यू एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है यहाँ पे, बताओ क्यों? क्वेश्चन क्या है? फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। ठीक है, उसने क्या कहा था? दो पॉजिटिव नंबर्स बताइए x एंड y। ये देखो क्वेश्चन में, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। तो 0 पॉजिटिव थोड़ी ना है, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, न्यूट्रल होता है वो तो पॉजिटिव नंबर्स मांगे हैं, इसलिए y की वैल्यू 0 हो गई, रिजेक्ट। ठीक है, हेयर x and y, here it is given that x and y are positive, x and y are positive, so y is equals to 0 is rejected, yeah, not eligible, hence therefore y is equals to 45 अकेला ही critical point is the only critical point, is the only critical point। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा अटेन हो रहा है या मिनिमा अटेन हो रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। भाई क्रिटिकल पॉइंट है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे दोनों अटेन हो सकते हैं। नाउ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसके लिए क्या निकालूंगा मैं? f''y। तो f''y क्या निकला था वो चेक करो। f''y था 180y²। तो 180y² से क्या निकलेगा? देखो अब कई बच्चे यहां से निकालते हैं f''y। बेटा यहां से निकालोगे तो आपके लिए दिक्कत है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। इससे अच्छा ऊपर वाले से निकालो ना, आंसर तो सेम ही आना है। तो इससे निकालो, ये इजी है। तो 180 इंटू 2 यानी 360y हो गया यहां से, तो 360y माइनस, और आ जाओ ऊपर, फिर है 4y³। 4y³ का क्या बनेगा बोलो? 3 4 जा 12, 12y², 12y²। अब आप क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करो, तो सो f''y की वैल्यू क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है ना 45, तो ये हो जाएगा 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। एक्चुअली देखो सॉल्व भी नहीं करना होता, केवल एनालाइज करना होता है। आप ये देखो, इधर देखो, आप एक काम करो, कॉमन ले लो। 12 इंटू 45 कॉमन आ रहा है दोनों में से, 360 में से 12 कॉमन आ रहा है, और 45 में से 45 कॉमन आ रहा है। इधर क्या बचेगा? 360 में से 12 गए यानी 30 माइनस, और 12 इंटू 45 यानी 45। तो ये 12 इंटू 45 जो भी रहेगा, मुझे मतलब नहीं क्या रहेगा, लेकिन इंटू तो ये -15 से हो गया, तो कुछ भी हो जाए ओवरऑल लेस देन 0 रहेगा। तो एक्चुअली सॉल्व नहीं करना होता है। जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में वैल्यू से को लेके जाएंगे कहाँ पे? उस वैल्यू को कहीं पुट थोड़ा ना करना है, केवल ये एनालाइज करना है कि वो लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये लेस देन 0 आ गई। अब लेस देन 0 आ गई, दैट मीन्स वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है? मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमा। अगर ये नेगेटिव है तो वो क्या है? मैक्सिमा। ठीक है, therefore x equals to 45 is the point of maxima। x नहीं, सॉरी y था ना, y equals to 45 is the point of maxima। ठीक है, hence the required numbers are x and y थे। the required numbers are x and y थे ना शुरू में, तो
x एंड y। x को क्या लिखा था फिर आपने 60 माइनस y एंड y, y की वैल्यू पुटअप कर दो तो ये हो जाएगा 60 माइनस 45 एंड y की वैल्यू 45। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आ गए 15 एंड 45। और आपसे पूछा नहीं है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो निकालते क्यों हो। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा आसान था, उसका प्रोडक्ट ही करना था। अब इसमें तो अगर आप निकालना चाहो तो एक्स वाई क्यूब करो, फिर एक्स की वैल्यू रखो 15, वाई क्यूब यानी 45 का क्यूब, फिर वो जो आंसर है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। लेकिन आपसे नहीं पूछा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आपसे तो केवल दो नंबर्स पूछे एक्स एंड वाई, जहां पे वो मैक्सिमम होगा। वो मैक्सिमम कितना होगा ये नहीं पूछा है, तो हम क्यों निकालें। इजी था, जैसे मान लो एक्स वाई होता, एक्स इंटू वाई होता तो निकाल देते 15 इंटू 45 जल्दी से। लेकिन एक्स वाई क्यूब है, अब 45 का क्यूब करने बैठोगे एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, और वो भी ऐसी चीज करने के लिए जो पूछी नहीं है, तो वो तो बेवकूफी होगी ना। इसलिए इस क्वेश्चन में हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालेंगे, बस 15 एंड 45 यही मेरा फाइनल आंसर है। चेक करो कनिष्का, सही है क्या आंसर पीछे। बिकॉज राजा बुक नहीं लाया, राजा इज बुकलेस एट द पॉइंट ऑफ टाइम। बुक लाओगे कल, है ना। देखो कनिष्का आंसर सही है क्या, राजा बुक रहित है। होपफुली आप बुक सहित होंगे, जल्दी से देखो, स्कूल का टाइम हो रहा है। कितने बजे जाते हो स्कूल। सात 50 से बस आती है, दैट मीन्स आप लोग रेडी होके नहीं बैठते। अगर आप रेडी होके बैठो ना क्लास लेने, तो आप 7:45 तक या 7:40 तक भी क्लास ले सकते हो। बस उठ के बस में ही तो बैठना है। रही ब्रेकफास्ट की बात, तो क्लास लेते लेते ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात। ऑनलाइन में तो कर ही सकते हो। अभी जैसे वो सब बच्चे कितने बजे लीव हो गए, 7:10 7:15 पे लीव हो गए, दैट मीन्स उनको रेडी होना था स्कूल के लिए। लेकिन अगर वो सुबह जल्दी उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं, 5:30 उठ जाएं, 6 बजे के टाइम में अगर आप 5:30 पे उठ जाओ तो भी आधे घंटे में रेडी हो सकते हो। रेडी होके क्लास पे अगर आप बैठो तो आप देखो थोड़ी सी क्लास ज्यादा ले सकते हो। बट अब वो करे कौन, आलस भी तो करना है ना। हाँ जी कनिष्का इज स्पीचलेस, तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा। होपफुली आप चेक कर लेना, गलत हो तो बता देना। एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा 15th वाला, सेम वही है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई। उसमें सम 60 दे रखा था, इसमें सम 35 दे रखा है, और प्रोडक्ट क्या है एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4। जैसे इसमें प्रोडक्ट क्या था एक्स वाई क्यूब, उसको मैक्सिमम करना था, इसमें इसको मैक्सिमम, तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है उस क्वेश्चन का, बस एक तरीके से डेटा चेंज है, सम चेंज है और प्रोडक्ट का फंक्शन चेंज है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क मार्क करो। अगर नहीं आए तो कल आते ही सबसे पहले ये पूछेंगे, नहीं तो फिर हम 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो यू कैन लीव नाउ, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।